आइए। तो बच्चों, आज हम आपको आपकी सुरक्षा से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताएंगे। कैसी विशेष बातें मास्टर जी? बच्चों, आज आपदा के समय आप लोग को कैसे बचना है इसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, सब लोग इनकी बात ध्यान से सुनना। मास्टर जी, ये आपदा क्या होती है? ऐसी घटनाएं जिनके प्रकृति में घटित होने पर मानव जनजीवन को खतरा हो सकता है या मानव जनजीवन प्रभावित होता है, उसे आपदा कहते हैं। कैसी घटनाएं मास्टर जी? जैसे बाढ़ आना, बिजली गिरना। देखो, आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्रकृति के कारण होने वाली घटनाओं जैसे बाढ़ आना, आसमान से बिजली गिरना, उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मानव के भूल से होती हैं, उन्हें मानव निर्मित आपदा कहते हैं, जैसे आग लग जाना। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब आपदा आए तो उसका सामना करने के लिए कैसे सजग रहें। बच्चों, अगर हम लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे भूकंप। जी मास्टर जी। भूकंप आने पर सबसे पहले आपको अपने घरों से बाहर चले जाना चाहिए। अगर बाहर जाने का समय ना हो तो अपने सर को ढककर किसी मेज या फर्नीचर के नीचे छुप जाना चाहिए और आप तब तक छुपे रहें जब तक आपको भूकंप के झटके महसूस हो रहे हों। ध्यान रहे, भूकंप के वक्त ऊंची इमारतों, बिजली के खंभों से दूर रहें। पुलों या सड़कों पर जाने से बचें। अगर आप घर या स्कूल में हैं और इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकते तो किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। भूकंप के वक्त कांच, खिड़कियां, दरवाजों और दीवारों से दूर रहें और अगर आसपास भारी फर्नीचर हो तो उससे भी दूर रहें। भूकंप के दौरान लिफ्ट का प्रयोग करने से बचें, केवल सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। भूकंप क्या करें? परिवार को बचाने हेतु योजना बनाएं। कांच की खिड़कियों, टूटने गिरने वाले सामान से बचकर रहें। अगर वाहन में हैं तो रुकें और अंदर ही रहें। उतरने के लिए केवल सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। मजबूत मेज के नीचे छुपे। विशालकाय पेड़, मोबाइल टावर, पानी की टंकी, ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। क्या ना करें? क्षतिग्रस्त असंरचनाओं के समीप भीड़ ना लगाएं। पानी बर्बाद ना करें। अफवाह ना फैलाएं। यह दंडनीय अपराध है। तो बच्चों, अब हम बाढ़ के बारे में जानेंगे। मास्टर जी, बाढ़ आने वाली है, कैसे पता चलेगा? उन क्षेत्रों पे जहाँ नदी, झील या जलाशय होते हैं, वहाँ जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता का मापजल वैज्ञानिकों के लिए इतना पर्याप्त होता है कि उनको अनुमान हो जाता है कि कितना इलाका पानी में डूबेगा। तो वो वहाँ के लोगों को पहले से ही चेतावनी दे देते हैं और वो लोग अपना सामान और पशुधन लेकर किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं और सरकार भी उनको पहले से ही बता देती है और उनको सुरक्षा का इंतजाम कर देती है और सुरक्षित स्थान पे भेज देती है। मास्टर जी, अगर बाढ़ आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ मास्टर जी, बताइए ना। बच्चों, ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जब भी लगे कि जल का स्तर बढ़ रहा है, तुरंत बिजली का मेन स्विच बंद कर दें। ऊपरी मंजिल, छत या किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं और अपने साथ जरूरी कागजात और सामान भी लेते जाएं। जब पानी बढ़े तो परेशान ना हो, किसी सुरक्षित जगह पर जाएं और राहत कर्मियों का इंतजार करें। बाढ़ के समय ध्यान रखें, बहते पानी में पैदल न चलें एवं गिरे हुए बिजली के तारों से बहुत सावधान रहें। पानी का स्तर बढ़ने पर ऊंचे स्थान पर जाएं। साथ ही आपातकालीन स्थितियों के लिए कुछ सामान अपने पास जरूर रखें। बाढ़ आने के पहले मौसम की सूचनाओं के प्रति जागरूक रहें। स्थान खाली करने के निर्देश और चेतावनी के बाद तुरंत ही उपलब्ध शरणास्थलों में चले जाएं। आपातकाल के लिए कुछ अतिरिक्त भोजन जैसे दाल, चावल, शक्कर घर में रखिए। किसी खुले या ढीले बिजली के तार को न छुएं। अफवाहें न फैलाएं और न ही उन पर ध्यान दें। वृद्ध और बच्चों का विशेष ध्यान रखें और उनके खाने का प्रबंध रखें। बाढ़ की स्थिति में साफ पानी की समस्या एक गंभीर समस्या बन सकती है। पानी को नहाने, मुंह धोने इत्यादि के लिए शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह बड़े पैमाने पर तथा घरेलू स्तर पर पानी के रोगाणुओं को नष्ट करने का एक उत्तम तरीका है। क्लोरीकरण के लिए उचित मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन की गोली या सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। पीने के पानी को अच्छी तरह से उबालकर और ठंडा करके ही इस्तेमाल करें। बाढ़ के समाप्त होने के बाद स्वयं की और परिवार की चिकित्सकीय जांच अवश्य कराएं। चोट और किसी भी प्रकार की बीमारी में डॉक्टरी सलाह लें। घर और आसपास जमा हुए बाढ़ के कचरे के ढेरों को साफ करें। किसी भी नुकसान या क्षति की सूचना राजस्व विभाग को अवश्य दें। आसपास के बुजुर्ग, बच्चों और विकलांगों की मदद करें। बाढ़ से सुरक्षा क्या करें? आपातकालीन किट, कीमती और जरूरी कागजात तैयार रखें। बाढ़ के पानी में चलने की स्थिति में छड़ी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सतह की दृढ़ता और पानी की गहराई ज्ञात हो सके। तुरंत ऊंचे स्थान पर जाएं। क्या ना करें? सभी विद्युत अप्लायंस और विद्युत सप्लाई बंद कर दें। बिजली के खंभों के पास मत जाएं। बाढ़ के पानी में चलने से बचें। बच्चों, लग रहा है बाहर बिजली गिर सकती है। ऐसे में बाहर नहीं खेलना चाहिए। जी मास्टर जी। मास्टर जी, अगर बिजली गिरने वाली हो तो क्या करना चाहिए? जब बिजली कड़के तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। पुल, खंभों और तारों से दूर हो जाना चाहिए। मोबाइल और छतरी साथ में है तो उसको बंद कर दो। और अगर घर या स्कूल में हो तो जो बिजली के उपकरण हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। बिजली गिरने पर बचने की जगह न हो तो क्या करना चाहिए? ऐसे में बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर किसी का हाथ पकड़े हो तो तुरंत दूर हो जाओ। दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लो और अपने एड़ियों को जोड़कर उकड़ू बनकर बैठ जाओ। आकाशीय बिजली के बारे में जानिए। जीवन सुरक्षित बनाइए। जब आप घर में हो तो इन निर्देशों का पालन करें। बिजली उपकरणों, स्विचों, तारों और टेलीफोन का प्रयोग ना करें। खिड़की के कांच, टिन की छत, गीले सामान और लोहे के हैंडलों को ना छुएं। स्नान करने, तैरने, ऊंचे स्थानों पर खड़े होने से बचें तथा खुली दुपहिया गाड़ियों का प्रयोग ना करें। बिजली कड़कते समय यथासंभव किसी इमारत में छिपे रहें। जब आप घर से दूर हों तो इन निर्देशों का पालन करें। पेड़ के नीचे हरगिज न खड़े हों और छतरी का प्रयोग ना करें। सफर के दौरान अपने वाहन में शीशे चढ़ाकर बैठे रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें। खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें। तालाबों और नदियों से दूर रहें और अगर आप पानी में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। अगर आपके सर के बाल खड़े हो रहे हो, त्वचा में झुनझुनी हो, फौरन सर झुकाकर कान बंद कर लें, क्योंकि आपके आसपास बिजली गिरने वाली ही होगी। जमीन पर ना ही लेटें और ना ही हाथ टिकाएं। बिजली गिरने की दशा में पुणे के भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया दामिनी ऐप बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इस ऐप के माध्यम से 40 किलोमीटर के दायरे में गिरने वाली बिजली की जानकारी की पहले ही मिल जाती है। साथ ही साथ वज्रपात की स्थिति में इससे बचाव के तरीकों को भी इस ऐप के माध्यम से समझा जा सकता है। इसे बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग कुछ और आपदाओं के बारे में जानेंगे। कुछ भी पूछना होगा तो हाथ उठा के इन लोगों से पूछ लेना। समझ गए सब लोग? जी मास्टर जी। आज हम किस आपदा के बारे में जानेंगे मैम? सबसे पहले हम सूखा पड़ने के बारे में जानेंगे। सूखा पड़ने का मतलब क्या होता है? जब किसी जगह पर जरूरत से कम वर्षा होती है तो पानी की कमी के कारण सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक पानी की कमी भी हो सकती है। सूखा महीनों या वर्षों तक रह सकता है और ये पर्यावरण और कृषि पर प्रभाव डाल सकता है। मास्टर जी, हम सूखे से बचने के लिए
क्या कर सकते हैं? पानी बचाने और उसका सही इस्तेमाल करने से हम सूखे के खतरे को कम कर सकते हैं। पानी बचाना हमें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए और हम सबको मिलके पानी बचाने में सहयोग करना चाहिए। हम पानी को किस किस तरह से बचा सकते हैं मास्टर जी? कुछ बातों का ध्यान रखकर हम पानी को बचा सकते हैं, जैसे बचे हुए पानी को बिना वजह फेंके ना, उसको पेड़ पौधे या बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कहीं पानी लीकेज हो रहा हो तो तुरंत प्लम्बर को बुलाकर उसे सही करवा देना चाहिए। शौचालय में जितने पानी की जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए और बिना वजह नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बरसात का पानी हम इकट्ठा करके उसे अन्य कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूखा पड़ जाए तो हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं? जब सूखा पड़ गया हो तो पानी को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। शौचालय में अनावश्यक पानी को बर्बाद होने से रोके। कम से कम पानी में स्नान करना चाहिए। ब्रश करते समय और चेहरा धोते समय पानी को बहने से रोकना चाहिए। तो बच्चों, आज से आप सब लोग पानी बचाने में सहयोग करेंगे? जी मास्टर जी। बहुत अच्छे। कोई बता सकता है कि चक्रवात क्या होता है? जी मास्टर जी, चक्रवात एक आपदा है। हाँ, चक्रवात एक आपदा ही है। यह एक गोलाकार तूफान है जो कि गर्म महासागरों पर बनता है और जब चक्रवात भूमि से टकराता है तो तेज बारिश और हवाएं चलती हैं। यह हवाएं इमारतों को नष्ट कर सकती हैं और अपनी जड़ों से पेड़ों को चीर सकती है। चक्रवात से बचने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए? अपने घर और वाहन के लिए एक आपदा आपूर्ति किट तैयार करें और कम से कम 3 दिनों के लिए भोजन और पानी पर्याप्त लें। एक प्राथमिक चिकित्सा किट, बोतल बंद पानी, डिब्बा बंद भोजन, रेडियो, टॉर्च और सुरक्षात्मक कपड़े रख लें। साथ में कुछ पैसे भी रख लें और वाहनों में ईंधन भरा होना चाहिए। अगर चक्रवात आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? निचले इलाकों और बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें। हमेशा घर के अंदर रहें क्योंकि तेज हवाएं आसपास की चीजों को उड़ा देती हैं। यदि आपका घर उच्च भूमि पर नहीं है तो सही आश्रय पर जाएं और यदि आपातकालीन प्रबंधक खाली करने को कहते हैं तो तुरंत खाली करें। बिल्कुल, चक्रवात के बाद घर में ही रहना चाहिए जब तक कि बाहर जाना सुरक्षित ना हो जाए। अपने आप को खतरे में डाले बिना जो लोग फंसे हुए और घायल हैं उनको जाके खोजें। तूफान के बाद बाढ़ आ सकती है। बाढ़ के पानी में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नल का पानी तब तक न पिए जब तक कि अधिकारी ना कहें। तो बच्चों, आज हम लोगों ने किन किन आपदाओं के बारे में जाना? चक्रवात, सूखा पड़ना। अरे वाह, आज के लिए बस इतना ही। सब बच्चे आपदा के बारे में सीखने के लिए मास्टर जी और मैम को धन्यवाद बोलो। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद मैम। ठीक है मास्टर जी, नमस्कार। कृष कुमार। जी मास्टर जी। नैन्सी विश्वकर्मा। जी मास्टर जी। राजन वर्मा। जी मास्टर जी। जानवी गौतम। जी मास्टर जी। नंदिनी गौतम। जी मास्टर जी। मोहन कुमार। मोहन कुमार। मास्टर जी वो बीमार है, डॉक्टर ने कहा है उसे वायरल हुआ है, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। अच्छा बेटा। मास्टर जी, ये वायरल क्या होता है? क्या ये भी आपदा है? हाँ बच्चों, ये किसी को भी हो सकता है। संक्रामक बीमारियां वायरल इन्फेक्शन रोगाणुओं से होती हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक दूसरे तक फैलती हैं। साथ ही ये एक से दूसरे व्यक्ति को होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। बुखार आना, गले में खराश, चक्कर आना, मांसपेशियों में खिंचाव, ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर ऐसा किसी को भी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए बिना लापरवाही किए। समझे बच्चों? जी मास्टर जी। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? घबराइए नहीं, ठीक हो जाएगा।
अब बस अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि बच्चे संक्रामक रोगों से बच सकें। वायरल से बचाव के लिए हाथों को नियमित रूप से धोना अत्यंत आवश्यक है। वायरल मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। इसी कारण इसके बचाव का सबसे उपयोगी उपाय साफ सफाई रखना है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो सावधान रहें। बदलते मौसम में ये अधिक होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए ताकि हमारे फ्लू से संक्रमित होने की संभावना कम रहे। छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखता है तो काफी सारे लोगों को संक्रमित होने से बचा सकता है। साथ ही पौष्टिक भोजन करना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के होने से भी हो सकता है, इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। मास्टर जी, किसी को कोरोना है ये कैसे पता चलता है? कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण तेज बुखार है। बच्चों और वयस्कों में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस या इसके ऊपर है बुखार तो सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके मुताबिक अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो उसको सिर में दर्द, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, थकान, ये सारी चीजें हैं। और बहुत सारे लोगों में तो इसका कोई लक्षण नहीं है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है। बच्चों, इसके लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा, जैसे बाहर से आने के बाद, खाना खाने से पहले, शौचालय के बाद 20 सेकंड तक हाथ धोना बिल्कुल मत भूलना। और संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, हमेशा हाथ को साफ रखें। जब सफाई का ध्यान रखोगे तभी ना वायरस से सुरक्षित रहोगे। ध्यान रखें, आपके घर पर जिन चीजों का इस्तेमाल रोज हो रहा है और हर व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है, उनकी रोज सफाई करें, जैसे कुर्सी, मेज, स्विच, दरवाजे और दरवाजों के हैंडल। मुंह पे मास्क लगाएं एवं हाथों को साफ रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें ताकि वो वायरस के संक्रमण से बचें। मास्टर जी, अब उसे तो साफ कर लिया, अब क्या होगा? देखो बेटा, घबराना नहीं चाहिए और उसके साथ तो मास्टर जी को भेजा है ना। एक चीज जान लो, जब आदमी घबराता है तो बहुत सारी गलतियां कर जाता है और डर हो जाता है। करना ये है कि अगर कभी सांप काट ले, है ना, तो जो विषैले सांप होते हैं उनका काटना भी कोई जानलेवा नहीं होता है, लेकिन अगर सांप काटे तो संक्रमण और एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए एक बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी को सांप काटा है, किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को,
तो ऐसे उसको लिटाइए कि उसका हृदय जो है ना वो ऊपर रहे, ठीक है। और जहां काटा है उसे साफ कपड़े से, गीले कपड़े से लगातार पोंछते रहना है। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि कोई उसको मुंह से चूसे ना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि ऐसे चूस लो तो खून आपके अंदर आएगा, तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, ठीक है ना। और तुम लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओगे। सर्पदंश क्या करें? पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करने दें। घाव को साबुन और पानी से धो लें। पीड़ित व्यक्ति को यथाशीघ्र चिकित्सालय स्थानांतरित करें व स्थानांतरण के समय अधिक शारीरिक क्रिया न करने दें। पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सालय स्थानांतरित होने के उपरांत तुरंत ही एंटीवेनम दिया जाना चाहिए। क्या ना करें? झाड़ फूंक से सर्पदंश ठीक नहीं होता है। झाड़ फूंक में समय ना गवाएं, देरी होने से जान जाने का खतरा होता है। पीड़ित व्यक्ति के सर्पदंश वाले भाग से रक्त चूस के निकालने की कोशिश ना करें। घाव के समीप रक्त प्रवाह को रोकने के संदर्भ में सख्त पट्टी ना बांधें। पीड़ित व्यक्तियों के सर्पदंश वाले भाग पर किसी भी प्रकार का मलहम ना लगाएं। बच्चों, आज मैं आपको मानव निर्मित आपदा के बारे में और बताऊंगा। मानव निर्मित आपदा प्रायः विध्वंसकारी होती है। संपत्ति और लोग दोनों की हानि होती है। इसमें कभी कभी प्राकृतिक दुर्घटनाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़ आना और दूसरी भी जो अन्य घटनाएं हैं, उनसे ज्यादा संख्या आग लग जाने में मरने वालों की होती है, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैलती है और बहुत अधिक क्षति फैलाती है। मास्टर जी, आग लगने से कैसे बचा जा सकता है? बच्चों, कुछ विशेष उपायों से हम आग जैसी भीषण आपदा से बच सकते हैं। इमारत में आग लगने के टाइम पर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, और नहीं तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग भी किया जाता है। अगर वो भी नहीं है तो भरी हुई बाल्टी में रेत या पानी उपलब्ध होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से बचने के लिए सॉकेट पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए, और छत पर सूखे पत्ते ना इकट्ठे होने दें, और गाड़ियों के नजदीक पटाखे नहीं जलाने चाहिए। हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। मास्टर जी, अगर आग लग जाए तो फिर क्या करें? अगर आग लग गई हो तो उसे पानी, रेत या अग्निशामक यंत्र से काबू करने का प्रयास करना चाहिए और सुरक्षित स्थान से निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर आग लग चुकी है, धुआं कमरे में फैल चुका है, तो घुटनों के बल वहां से रेंग कर निकलना चाहिए। यदि कहीं आग लगी हो तो पानी डाल के बुझाएं और दमकल विभाग को सूचना दें। आग लगने पर तुरंत 101 नंबर पर कॉल करके सूचना दें। अगर इमारत में अग्नि चेतावनी घंटी है तो उसको सक्रिय करें। लिफ्ट का उपयोग ना करें, केवल सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। अग्नि सुरक्षा क्या करें? फायर अलार्म बजाएं। आग लगते ही खिड़की दरवाजे बंद करके बाहर निकल जाएं। कपड़ों में आग लगने पर रुको, लेटो और लुढ़को के सिद्धांत का पालन करें। आग बुझाने के यंत्र का उपयोग करें। क्या ना करें? स्वयं को किसी फर्नीचर के नीचे तथा कमरे में छिपाना नहीं चाहिए। आग लगने पर केवल सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। अग्निग्रस्त स्थान पर अपनी कीमती वस्तुओं को उठाने वापस ना जाएं। बिना घबराए गीले कपड़े से नाक मुंह ढककर जमीन पर रेंगते हुए बाहर निकलें। यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़केगी। जमीन पर लेट जाएं और उलट पलट रोल करें ताकि आग बुझ सके। ये सारी बातें आप अपने परिवार में भी साझा करें कि कैसे हम आपदाओं से बच सकते हैं। रेडियो और टीवी के माध्यम से सरकार द्वारा जारी की गई चेतावनियों को भी ध्यान पूर्वक सुनें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। विभिन्न प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिन्हें आप किसी भी फोन से निःशुल्क डायल कर सकते हैं।